हिलाओ नहीं, चला जाएगा, हिलाओ। तुम्हें आना ज़रूरी था पूरी। हाँ वहाँ पे जाके चीख रहे, सबको बुला रहे, बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये दूसरा वाला है, जो पहले आता था ना वो नहीं है। सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं, मैं अभी तक इतना नहीं थकी जितना अभी थकी हूँ। 3 दिन से मैं इतना नहीं थकी जितना अभी थकी हूँ। कि मैं 3 दिन से, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी बॉडी में से ना ब्लड का एक एक कतरा निकाल लिया। कसम से यार मैं थक गई बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब यार कभी कभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ही टाइम तक कर पाऊँगी। मैं मुझसे ना ज़्यादा असल में ये उन लोगों का काम होता है जो, क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ नहीं, मैं हमेशा करूँगी, मतलब हमेशा जो है। अच्छे बुरे लोग तो आते रहते हैं ना, क्या बोलती हूँ मुनीसा, सही बोल रही हो। लेकिन कोई कोई लोग इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में से सब कुछ ख़त्म। क्या तुम कहना चाहोगी उनको, ऐसे लोगों के बारे में, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? सुनते सुनते आप ही चुप हो जाएंगे, वो खुद को चुप हो जाएंगे। उनको लगेगा सामने वाला मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो ये व्लॉग जो है, जी अच्छा चलो ठीक है, गुड। अब हम कुछ कहने वाले थे, क्या कहने वाले थे? पता है। क्या कुछ लाना है? कुछ लाना है? अच्छा जी, तो अब क्या टाइम हो रहा है? देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। यार मैंने आज एक्सरसाइज की थी लेकिन आधी एक्सरसाइज की थी, सही पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही नहीं आ रही। मैंने आज एक्सरसाइज की थी लेकिन आधी एक्सरसाइज की थी, तो मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर लूँ एक्सरसाइज। और ये 3 बजे का टाइम है। अच्छा मेरे पास जो है ना, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे जिनके जिनके मतलब वो कमेंट्स किस तरह के आए थे, कमेंट्स ये आए थे तहज्जुद के ऊपर, ठीक है। तो मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगी तहज्जुद के ऊपर बनाऊंगी, नहीं लेकिन तहज्जुद की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ से बनाऊंगी लेकिन कुछ टाइम के बाद बनाऊंगी। क्योंकि मसला मसला तो नहीं है, खैर अच्छी बात है। ये है कि बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल के साथ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे तहज्जुद की वीडियो को देखा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर उनको वो वीडियो अच्छी लगी थी, तो इसीलिए वो सब्सक्राइबर जो मेरे जुड़े हैं उनको इसी तरह का कंटेंट देखना होता होगा, तभी तो वो उन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगी तहज्जुद के ऊपर। और और जो कुछ बातें रह गई थी, मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें थी ना, 3 साल 4 साल तो, 4 साल तो नहीं, खैर 3 साल बोलूँगी मैं, 3 साल तो होने वाला है, ठीक है। तो 3 साल में जो भी शुरू के साल में बताऊँगी, क्योंकि जो आपकी लाइफ में चेंजिंग्स होती हैं वो शुरू के साल में आपको पता लगती हैं, बाद में भी पता चलती हैं। एक तो मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया, बाद में भी पता चलती हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं तहज्जुद के ऊपर एक दोबारा से व्लॉग बनाऊँगी, और जो कोई क्वेश्चन है, सवाल जो आ रहे हैं, कमेंट जो आ रहे हैं, उसका भी आंसर मैं करूँगी उसी वीडियो में, क्योंकि इस तरह मैं कैसे बताऊँ, मैसेज पे कैसे बताऊँ, ठीक है। अब हमारा जो है नमाज का टाइम हो चुका है, 3 जो है बज रहे हैं। अच्छा ऐसा भी होता है ना यार, पता है क्या, ऐसा भी होता है, मैं ना ज़्यादा ज़्यादा जो है ना, इसलिए भी मतलब नमाज वाली रूटीन को ज़्यादातर तो मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं दिखा रही होती, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग के ये बोलना शुरू कर देंगे कि नमाज़ पढ़ती हो तो दिखाती क्यों नमाज, ऐसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, देखिए जो चीज़ हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, ये मैंने इस पे पूरा एक बयान सुना था, और मैंने ये कुरान में भी मतलब पढ़ा था
लेकिन इस पे मैंने बयान भी सुना था, मैं काफ़ी डिटेल में, मुझे तर्जुमा भी याद था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन से सिपारे में था। देखो, जब भी हम दुनिया को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो कहा जाता है कि हमारी कमर जो है ना वो तख्ते की बन जाएगी। ठीक है, तख्ते की बन जाएगी। देखिए, मैं तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करती, मैं तो डेली व्लॉग बनाती हूँ। तो जब अगर मैं खाना खा रही होती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज का कुछ भी जो मतलब छोटा मोटा जो पार्ट होता है वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो वो दिखाने के लिए नहीं है। ये होता है कि आप दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो करते ही हो। हाँ, अगर मैं नहीं करती और फिर मैं करूँ, तो वो तो अल्लाह को पता है ना कि मैं नहीं करती, तो उस पे हमें मतलब कि हमारे लिए फिर वो गुनाह हम दुनिया को दिखाने के लिए करें। कुछ लोग ऐसे होते ना, देखो कुछ लोग होते नहीं हैं, मिसाल दे रही हूँ। जब लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद वगैरह में, मैंने ये बयान सुना था, पूरा सुना था बहुत ज़्यादा डिटेल में। जब लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने या उनके घर कोई मेहमान आ गए, तो वो 4 फ़र्ज़ पढ़े अगर असर के, पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, आधा घंटा ज़ाया कर दिया जा नमाज पे। अब वो डेली असर की नमाज के बाद अस्कार नहीं करते, लेकिन किसी को देख के वो अल्लाह का अस्कार कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो दिखावे के लिए कि हम लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो होता है नमाज का दिखावा। ये नमाज का दिखावा नहीं है कि आप अपने व्लॉग्स में शो करो कि नमाज का दिखावा। नहीं नहीं, वो दिखावा थोड़ी, आप तो कर ही रहे हो ना। आप तो, आपकी तो रूटीन ही यही है। ठीक है, तो आप लोग मेरी जो कहने का जो पॉइंट है वो समझ गए होगे। तो बनाना मकसद था आपका, तो तहज्जुद बनाना मकसद नहीं था, तहज्जुद की वीडियो बनाना मकसद नहीं था भाई। तहज्जुद की वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अपलोड की हुई है। जो पढ़ते होंगे वो अपलोड करेंगे, जो नहीं पढ़ते होंगे वो कैसे बनाएंगे? उनको कैसे पता लगेगा कि तहज्जुद के क्या मेरिकल्स होते हैं, क्या आपको इससे हासिल होता है? तो जो पढ़ते हैं वो बनाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो नहीं बनाते। तो ये उनके कमेंट का जो था रिप्लाई था। मैं कमेंट में रिप्लाई इसलिए नहीं करती कि मैं वीडियो के ज़रिए बता देती हूँ लोगों को। अब वो देखते हैं, जब कभी देखेंगे तो उनको मिल ही जाएगा। और क्या था सवाल? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह आपकी डीपी बहुत ज़्यादा कैसी है? मुझे एक बात बताएं, एक बात ये कि कोई दहशतगर्द है बहुत बड़ा, उसने खून कर दिया, तो आप उसको ये बोलेंगी तुमने दाढ़ी क्यों रखी? एक बात बताएं, आप उसको ये बोलेंगे तुमने दाढ़ी क्यों रखी? तुम तो खून करके आए हो। उसको दाढ़ी रखने का अलग सवाब मिल रहा है भाई। जो वो गुनाह कर रहा है उसको अलग मिल रहा है, जो वो नेक अमल कर रहा है उसको अलग नेक जो है का सवाब मिल रहा है। तो अल्लाह ताला कभी हमारे छोटे मोटे गुनाहों को, हमारे नेक अमाल को देख के भी हमें माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी डीपी से आपको इतना एतराज़ है तो आप मत देखें। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरी वीडियो में, मेरा फेस शो नहीं होता, कभी तो मैं प्रॉपर पूरे नकाब में होती हूँ, कभी उस पर भी जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स कर लिया करें, कभी उन पॉजिटिव पॉइंट्स को भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। सिर्फ नेगेटिव, जो लोग ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हैं वीडियोज़ में, बातों में, कपड़ों में, तो मतलब पता है क्या होता है, वो खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। और देखो, पहले मैं भी, देखो सच बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानती थी, किसी को कुछ भी बोल देना मैं नहीं मानती थी। लेकिन आपको पता है, जब आप किसी को कुछ कहते हो उसके दिमाग में वो बात रहती है। जब तक उस बंदे के दिमाग में वो कहीं भी बात गलत रहेगी, तो आपको जो है ना, आपके ऊपर असरअंदाज होती रहेगी। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ में रुकावटें आती रहेंगी। मैं सच कह रही हूँ, वो उसका बंदे का अपना अमाल है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी को कुछ भी बोलें। और अगर हमने कमेंट में भी बोला है ना, तो ये वो बंदा जानता है, ये आप जानते हो कि आपने क्या लिखा, उसने पढ़ा कि आपने क्या लिखा। लेकिन आपकी एक, यार, एक आपकी मतलब आपकी एक चीज़ ऐड हो गई है आपकी लाइफ में, कि आपने, अगर आप किसी को, अच्छा क्यों कहते हैं किसी को हंसाना चाहिए, किसी को हंसाना भी सवाब है, कहते हैं ना किसी को स्माइल देना भी सवाब है, कोई रोते हुए को स्माइल आ जाए उसके चेहरे पे सवाब है, तो कैसा है ये? क्यों? अब एक बंदे को रुलाओ, बिला वजह उसको सेट करो, उसको नेगेटिव बोलो, उसको फिर हर्ट नहीं होगा, तो इसका भी तो आप गुनाह मिलेगा ना फिर बिला वजह का। तो इसलिए भाई अपनी ज़ात से किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, फजूल नहीं बोलना चाहिए। और क्या, उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे। बाकी जो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है वो देख लो, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी इग्नोर करना चाहिए।
ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करें और हो सकता है ना करें। मैं इतनी सर्दी हो रही है, उफ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब खतरनाक सर्दी हो रही है। और यार मेरे पाँव पूरे ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं और मेरा जो वो होता है ना हाथ, मैंने अभी अभी वज़ू किया है, पूरी ठंडी बर्फ़ हो रही हूँ मैं, बर्फ़। ओह, असल में ना मैं दिखाती हूँ क्या सीन है। केरली का, केरली दिखाती हूँ, केरली में ठंडी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है यार नमाज़ पढ़ने में, बड़ा मज़ा आता है। सर्दी में भी मज़ा आता है, गर्मी में थोड़ा कम आता है, मतलब, लेकिन सर्दी में तो बहुत मज़ा आता है, मतलब एक अच्छा सा लगता है सर्दी में। तुम लोग बाहर हो ना, अंदर आ जाओ, लाइट बंद करो, ये वाली लाइट बंद करो। सही है, पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज। देखिए आप लोग, मैंने फैलाया हुआ है सारा, सफाई तो मैंने कर ली थी यहाँ की, लेकिन फिर भी फैला हुआ है, कैमरा धुंधला क्यों हो रहा है? वो खाने में नहीं है कुछ। ठीक है, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये सर्दी लग रही थी ना, तो मैंने क्या किया, शर्ट के ऊपर ही जो है वो पहन ली कमीज़। ठीक है, तो अभी हम उतार रहे हैं दूध के ऊपर से थोड़ी सी मलाई। अब पूछो क्यों? क्योंकि हम लगाएंगे दूध फेस के ऊपर मलाई। ठीक है, तो ये रही मलाई। ठीक है, अभी मैं इसको जा रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि इसको लगा के जब सोते हैं ना तो बहुत फेस अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं लगाती हूँ यहाँ पे, पहले देख सकते हो आप लोग, मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, देख लो। बस ये जो आप देख रहे हो ना आँखों में, हल्का हल्का आईब्रो पेंसिल और ब्राउन शेड लगा है, मतलब कोई कॉम्पैक्ट और ये होता है ना फाउंडेशन वगैरह, वो अप्लाई नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये गंदा लग रहा हो कि अरे भाई ये क्या कर रही हो, लेकिन ये जो होता है ना बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। आपको कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना फ़ायदे वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, लगाओ और लगा के जो है सो जाओ, ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, देखो। ठीक है, एक तो लाइटें यूज़ कर करके ना, मोबाइल के सामने बैठ बैठ के मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब कि यार मैं जो है ना, अब अगर मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसे फालतू आलतू बैठ के बात करना, ये तो फजूल ही लग रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ काम तो होना चाहिए, कुछ रिटर्न तो होना चाहिए, किसी से कुछ लो तो मतलब किसी को कुछ रिटर्न भी तो करो। अब रिटर्न में क्या कर सकते हैं, रिटर्न में मैं कुछ सोचती हूँ यार, उनको फॉलोअर्स दिलवा सकती हूँ, व्यूज़ बढ़वा सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाना हल्का हल्का, देख लो। यार एक्सरसाइज ठीक नहीं हो पाई मेरी, बहुत ज़्यादा ना वो हो रही हूँ मैं, क्या कहते हैं, वेट मेरा ना पता नहीं कब कम होगा, समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है, देखो लगा ली मैंने पूरी, सही है, देख लो, ठीक है। गर्दन पे भी लगा लो यार। आज तो मेरे कसम से बहुत सर में दर्द हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब देखो पता चल रहा है मैंने कुछ लगाया था, नहीं ना पता चल रहा, यही होता है इसको, मतलब पता नहीं चलता कि मैंने कुछ लगाया है। ये जल्द हो जाएगी स्किन में, और ये फिर आपकी स्किन ना, सुबह आपकी स्किन ड्राई नहीं हुई हुई होगी, आपकी स्किन के ऊपर कोई वो होता है ना, क्या होता है, पैचेस बन जाते हैं ड्राइनेस के छोटे छोटे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे आपकी स्किन से। अब ये जो फिंगर फिश है, ये रात का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है ठंडी हो गई थी, और ये काफ़ी देर से मंगा के रखी हुई थी, तो मैंने कहा जैसे ही मैं फ्री होंगी तो उसके बाद ही ना इसको खाएंगे। तो जब निकाली तो इतनी ठंडी, लेकिन थी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार। अभी आप लोग देखो, और ना इस पे मैंने नींबू वगैरह ऐड किया था, और मसाला इसका बहुत अच्छा था, और इसको गर्मा गर्म खाने का तो मतलब एक अलग ही अच्छा मज़ा आता है। जब आप डायरेक्ट जहाँ जो लोकेशन होती है उस लोकेशन पे जाके खाओ तो क्या मज़ा आता है ना। देख सकते हो आप लोग, कैमरे में ये इस तरह की आ रही है, लेकिन ये रियल में मतलब क्रिस्पी भी थी, थोड़ी अच्छी भी थी, लेकिन ठंडी हो गई थी। ठीक है, तो मैंने सुबह सुबह का टाइम था ये, मतलब, और फ़िश खा रहे थे। असल में हमारी रूटीन कुछ ऐसी ही चल रही होती है, मतलब कि ऐसी चल रही होती है, क्योंकि रात में हम जाग रहे होते हैं, फिर रात में मतलब इस तरह ही चलती है। आप लोग सोचोगे सुबह फ़िश कौन खाता है, तो जब हमने रात में खाना अगर नहीं खाया होता तो सुबह तो फिर खाने ही पियेंगे कॉफ़ी। ये देखें कॉफ़ी और ये मूंगफली, ठीक है, हम ये खाएंगे। जब मैं छोटी थी ना, तो ना मुझे याद है मेरी तो मैं हंसती थी ही दांत निकाल के। मेरी ना बचपन के पिक्चर भी है, वो भी ऐसी है। ये छिल रही क्यों नहीं है? मूंगफली ले लो। नहीं नहीं, सर मेवा के पास। देख लो आप, फजर की अजानें हो रही हैं, सुनाती हूँ मैं आपको, रुको। और हम कॉफ़ी पी रहे हैं फजर की अजानों के टाइम। हम कितने लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें कितनी मज़े की कॉफ़ी दी थी अजानों के टाइम पे, है ना। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र एहसान है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों को मैं हल्के क्यों बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला को थैंक यू बोलना सीखें, ताकि इससे बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में। हमारी कॉफ़ी क्या पकड़ूँ, ये देखो कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। मैं, अरे वाह, ये बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी लग रही है इस बार। ओह वाह, हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है। जैसा कि फजर की नमाज़ पढ़ने से फरिश्ते आते हैं, आप सब लोगों को पता है, तो फरिश्ते आने ही वाले होंगे, आ चुके होंगे। तो फरिश्ते जैसे आते हैं रज़क लेके आते हैं। हाँ, तो ये आ गई हमारी मूंगफली, ठीक है। तो हम ये खाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा से। वज़ू वज़ू किया हुआ है मैंने, देख सकते हो आप लोग, ये देखो गीले हो रहे हैं बाल। तो हमने मूंगफलियों को जो है थोड़ा सा निकाल लिया अपने बेड के पास रखने के लिए, ताकि मतलब अच्छी लगे। ये मैंने तोड़ ली, कचरा यहाँ नहीं फेंकूँगी, क्योंकि भाई मैंने यहाँ की सफाई की थी आज।